जिस तरह से अमित जी इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि बीजेपी भले ही स्वागत नहीं कर रही है, लेकिन इशारे में कहीं ना कहीं ये यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने इन तमाम चीज़ों को उकसाया है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से भी आपके ऊपर लगाया गया। उन्होंने हालांकि ये कहा कि बीजेपी 2 बार चुनाव लड़ती है, एक बार चुनाव के समय और एक बार जब चुनाव हो जाता है उसके बाद। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजेपी 3 बार चुनाव लड़ती है, एक बार पहले प्री इलेक्शन, एक बार इलेक्शन, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन। क्या वास्तव में इन बातों में सच्चाई है? जिस तरह के परिणाम पश्चिम बंगाल में सामने आए, चुनाव हो गया, आप बहुमत के साथ जीते, आपके तमाम विधायक वहां पर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और अब वादा वो कर रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल की राजनीति उलझी हुई है कि कौन सा विधायक किसके साथ है। जी आलोक जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी ने कहा है कि जनता का विश्वास टूटे तो सत्ता भी डगमगाता है। ममता दीदी की राजनीति अब अपने सवालों से घबराता है। अभी दादा कह रहे थे, इस स्वतंत्र भारत में आलोक जी ये पहली ऐसी पार्टी है जो कि 28 वर्ष पूर्व की बनी हुई पार्टी सिर्फ 28 दिन में ताश के पत्ते की तरह जिस तरीके से बिखर जाती है, तो ये बताता है लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो आपने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लगा रखा है। क्योंकि हमारी 2/3 बहुमत की सरकार है पश्चिम बंगाल में और पहली बार हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है। और लगातार ममता दीदी के 15 साल के कुशासन ने, ये बताइए इस देश में शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 25 वर्षों तक नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, उसी प्रदेश में ज्योति बसु साहब 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, चामलांग साहब 25 वर्षों तक सिक्किम में मुख्यमंत्री रहे, अपांग साहब अरुणाचल प्रदेश में रहे। लेकिन पहली ऐसी नेत्री मिली ममता दीदी जिनकी ममता समाप्त हो चुकी है। आज आप किसी व्यक्ति से मिलिए, बंगाल के व्यक्ति से या कहीं के भी व्यक्ति से मिलिए, लेकिन जो ममता दीदी के विषय में जो उनकी धारणा है वो सुनने में बनता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में उन शब्दों का बात नहीं कर सकता। लेकिन देश की जनता ये भी जानना चाहती है, लोकतंत्र में सबको कहने और सुनने का अधिकार है, कि ममता दीदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके वजह से 28 वर्षों में, और मैं संजय दादा की बात से मैं सहमत हूं, इस देश में बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो ममता दीदी के रूप में जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष से निकलकर, और साइनी घोष जैसे, और अभिषेक बनर्जी को भी, जब ममता दीदी संघर्ष कर रही थी तो मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी रहे भी नहीं होंगे। उन्हें क्या पता संघर्ष, जिस तरीके से इसी लोकसभा में, दिल्ली के लोकसभा में ममता दीदी के खिलाफ जब सपा के सांसदों का जब आतंक होता है और ममता दीदी को उसी पश्चिम बंगाल में सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा लहूलुहान कर दिया जाता है और सड़कों पर ममता दीदी जैसे संघर्ष कर रही होती है, तो पूरा देश जानता है कि ममता दीदी का संघर्ष कितना व्यापक संघर्ष रहा है दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक। लेकिन 98 के बाद, पार्टी बनने के बाद, जिस कांग्रेस से बाहर निकलकर ममता दीदी आती है और 11 के बाद सरकार बनाती है, और 15 वर्षों के शासन में ऐसी कौन सी काम उसने किया कि जनता त्राहिमाम है, उनके नेता त्राहिमाम है। कहीं ना कहीं आलोक जी त्रुटि तो रही होगी, लेकिन चूंकि ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके इंटरनल मामला से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक सियानी घोष की बात है और भी लोगों की बात है, यही सियानी घोष कहते रही कि हृदय में कावा है, आंखों में नैना है, लेकिन आज वो क्या कह रही है? ममता बनर्जी डाइन है, आलोक कमीना है, मुझको तो बस मोदी जी के राज में जीना है। फिर वो कह रही है, अरे आग लगे उसमें मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, चूल्हा में जाए वो, और मुझे तो चरणामृत पीना है प्रभु श्री राम जी का। तो ये तो ममता दीदी ने किस तरीके से बनाया है पार्टी को और किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। और एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि संजय दादा ने कहा उसी जहां से साइनो घोष जीत कर आती है, वो सीट पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण सीट होता था, क्योंकि उसी सीट से इस देश के सबसे बड़े सीपीएम के नेता सोमनाथ चटर्जी जी जीत कर आते थे, जिनको ममता दीदी चुनाव हरा कर आती है, और उसी सीट पर साइनी घोष जीत कर आती है, लेकिन वो भी उनको छोड़ने के लिए मजबूर है। यानी कि कहीं ना कहीं इनका इंटरनल कोई ना कोई, मतलब आपको सीधे तौर पर यह लगता है कि जनता नाराज थी ही, और साथ ही ममता बनर्जी के शासन काल में जो उनको डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर पाई